आज शाम को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच आधिकारिक मुलाकात होनी है, जहां पीएम मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जाना है। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता होनी है और इसके बाद व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन भी किया जाना है। प्रधानमंत्री आज ही अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और चलिए, अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सबसे खास और सबसे दिलचस्प मुझे लगता है अमिताभ आज वो देखने वाला रहेगा कि कैसे आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खासकर ये रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाएगा कि 2 बार वो ही इकलौते प्रधानमंत्री रहेंगे भारत के जो संबोधित करेंगे। अब ये अनूठा मौका होगा, क्योंकि अगर आप उस जो भी यूएस कांग्रेस के जितने सांसद थे जिन्होंने प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को न्योता भेजा, उस न्योते में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो सीनेट के सदस्य थे, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य सांसद हैं, यहाँ पे दोनों सदनों के सांसदों ने प्रधानमंत्री को जो न्योता भेजा उसमें साफ साफ लिखा था, ये लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री आए और बताएं यूएस कांग्रेस को, यहाँ के सांसदों को, कि आने वाले दिनों में भारत क्या करेगा, उनका न्यू इंडिया कैसा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो अमेरिका और भारत का साथ साथ फ्यूचर क्या है। इन दोनों चीजों पर उनके भाषण की उम्मीद लगाए हैं यहाँ के सांसद। तो मुझे लगता है भारत के फ्यूचर की बात जहाँ पर होगी वहां पर भारत अमेरिका का साथ आ गया, क्योंकि 21वीं शताब्दी में दोनों देश नेचुरल अलाई के रूप में सामने उभर कर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को इतनी तवज्जो मिल रही है और प्रधानमंत्री मोदी का लोहा अमेरिका भी मान रहा है। बिल्कुल, तो भविष्य कैसा होगा भारत और अमेरिका के रिश्तों का, वो आगे अभी पता चलेगा, लेकिन वर्तमान जो है वो तो दिखाई दे रहा है। अमिताभ, वाकई ये दौरा आने वाले साल में भी इसका जिक्र होगा, क्योंकि सिर्फ पीएम मोदी के भाषण की हम सिर्फ वहां चर्चा नहीं करेंगे, बाकी बीते 2 दिन से लेकर और आने वाले 2 दिन में जो कुछ होना है उस सब पे दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन भारत में इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अब ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत को एज ए ब्रांड पेश कर रहे हैं। तो भारत कम से कम भारतीय को इस बात पर तो गर्व होना चाहिए, जो इंडियन डायस्पोरा है जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए कूद पड़ा है, और न्यूयॉर्क से लेकर वाशिंगटन तक जो मोदी और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तो ये गवाह है कि भारतीय कितना गर्व महसूस कर रहे हैं अमेरिका और भारत के इस बढ़ते सहयोग को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को आवाज दी है, भारतीयों को ताकत दी है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बस मुझे ये जानना था कि ये विपक्षी खेमा जो अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मेरा सवाल इस एंगल से था। मैं उस पर बहुत ज्यादा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री अमेरिका में है और देखिए विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना और जो भी गतिविधियां हैं प्रधानमंत्री की उन पर सवालिया निशान उठाना। लेकिन जहां तक भारत की जनता का सवाल है, इंडियन डायस्पोरा ने दिखा दिया है कि जो भारत की बढ़ती ब्रांड वैल्यू है, उस भारत की बढ़ती ब्रांड वैल्यू के एक बहुत बड़े पुरोधा प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में भारत यहाँ तक पहुंचा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे दुनिया भर के देश हो, उन्होंने भारत का लोहा माना। और प्रधानमंत्री ने सीधे म्यूचुअल गिव एंड टेक और नेचुरल अलाई की बात करके जो 21वीं शताब्दी में दोनों देश एक नेचुरल अलाई के रूप में साथ साथ काम करेंगे, ये बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको याद होगा 2015 में भी जब वो आए थे ओबामा के साथ, उन्होंने एक ज्वाइंट एडिटोरियल लिखा था जिसमें साथ चलो साथ चलें। मतलब आने वाले दिनों में दोनों, उसके बाद से ही लगातार संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। उसके बाद ओबामा का ट्रंप आए थे, ट्रंप का बाइडेन आया है, और भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। तो अब उसमें कोई सवालिया निशान उठाना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें भारतीयों का मान बढ़ रहा है, भारत का मान बढ़ रहा है। बिल्कुल, और पीएम भारत के हैं और जब वो बाहर गए हैं तो भारत का सम्मान बढ़ रहा है। इस बात को स्वीकारने में भले ही कुछ लोगों को वक्त लगे, लेकिन वक्त के शायद वो समझ जाए। आइए इस वक्त आपको एक एक करके बताते हैं कि आज पीएम के क्या क्या प्रोग्राम है। देखिए, भारतीय समय के मुताबिक रात 7:30 बजे व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद 8:30 बजे व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 12:15 पर प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। कांग्रेस में संबोधन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और चलिए, हमारे साथ लगातार अमिताभ सिन्हा जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं।
अमिताभ, अगर अभी से लेकर के और रात तक का जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या सबसे खास रहने वाला है, वो डिटेल में आप बताएं। देखिए, अब हम लोग व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर तो व्हाइट हाउस लॉन्च में ही इंडियन डायस्पोरा कम से कम 5000 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और प्रधानमंत्री और यहाँ पर सुबह से ही प्रधानमंत्री के स्वागत में व्हाइट हाउस सजकर तैयार खड़ा होगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है व्हाइट हाउस लॉन्च के कार्यक्रम की शुरुआत से ही। और इसके बाद प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस जाएंगे, जहां एड्रेस करेंगे, जिसके बारे में मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ये बात करेंगे कि क्या उनका न्यू इंडिया क्या है और उस न्यू इंडिया में अमेरिका की क्या जगह है और उस आने वाले भविष्य में भारत और अमेरिका कैसे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, दोनों देशों आपस में कैसे, दोनों देशों के बीच आपस में तालमेल कैसा होगा, दोनों का व्यापार कितना बढ़ेगा, इसके ऊपर प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में सारे सांसदों को यहाँ के संबोधित करेंगे, जिसमें सीनेट के भी होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी सांसद होंगे। तो यूएस कांग्रेस का ये न्योता जब आया है तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि वो दूसरी बार एड्रेस करेंगे। और उनसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू है, जो कि 3 बार वो यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन डायस्पोरा से जो कल बात कर रहे थे, उनका कहना था कि उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी नेतान्याहू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आने वाले दिनों में। तो अब देखते हैं भविष्य क्या लिखा है राजनीति में, लेकिन कम से कम इतना है कि इंडियन डायस्पोरा की उम्मीदें बहुत ज्यादा जगी हैं, उनको बहुत ज्यादा ताकत मिली है और कम से कम उन्हें अब ये भरोसा हो गया है कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय हो, मुश्किल में हो, खुशी में हो, भारत उसके साथ है, प्रधानमंत्री मोदी और सरकार उनके साथ है। चलिए फिर से हम आपका रुख करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात निकलकर यही सामने आ रही है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से सबसे ज्यादा परेशान अगर इस वक्त कोई है तो वो चीन है, क्योंकि चीन को यह लग रहा है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को होगा तो वो है चीन। अब ऐसे में सवाल ये है कि पीएम मोदी के इस दौरे पर आखिर ऐसा होने क्या जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बर्दाश्त के बाहर होने लगी है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अमेरिका का दौरा चाहे कोई भी लीडर क्यों न करे, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है। यहीं से वैश्विक एजेंडा तय होता है, इसलिए हर देश में ऐसे दौरों की चर्चा जरूर होती है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाना वर्ल्ड हेडलाइन बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बात इस वक्त पूरी दुनिया की हर बड़ी कैपिटल सिटी में हो रही है। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है, इस पर रूस की नजर है, इस पर इजराइल, ईरान, पाकिस्तान और सबसे बड़ी निगाहें तो चीन की भी हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बहुत बड़े मायने हैं। लेकिन सवाल है कि इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच क्या होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के 3 दिन अमेरिका में बहुत खास होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिका और भारत दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच ऐसी डील हो सकती है जिसका फायदा भारत और अमेरिका दोनों को होगा और नुकसान दोनों देशों के प्रतिद्वंदियों को हो सकता है। अपने अमेरिका दौरे के पहले प्रधानमंत्री ने जो बयान जारी किया है उसे गौर से समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे अहम बात की रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं और अब तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का नाम दिया है, यानी मिलकर हथियार बनाने की बात। उन्होंने स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पार्टनरशिप की बात कही है। उन्होंने संचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा बायोटेक सेक्टर का जिक्र किया है। I'm pleased that we have taken new steps to strengthen our defense partnership. We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation.
सवाल है कि किन हथियारों को लेकर भारत और अमेरिका में डील हो सकती है। अमेरिका को कौन सा हथियार भारत में बनाया जा सकता है, या भारत अमेरिका से कौन सा नया हथियार खरीद सकता है जिससे भारत के बॉर्डर पर दिन रात 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, या भारत अमेरिका से कौन सा नया हथियार खरीद सकता है जिससे भारत के बॉर्डर पर दिन रात 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। इस पर से पर्दा उठेगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका अब डिफेंस समेत बहुत ही खास टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जहां दोनों की पार्टनरशिप मिसाल बन जाए। भारत और अमेरिका एक दूसरे की मदद करके अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से बहुत पहले ही तमाम मुद्दों पर होमवर्क पूरा हो गया था। इसी साल मार्च में भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को लेकर एक समझौता हुआ था। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत का दौरा कर चुके हैं। भारत का रक्षा मंत्रालय भी अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की डील को मंजूरी दे चुका है। ये ड्रोन अगर भारत आया तो अपनी सीमा के आसपास निगरानी वाली रेंज में भारत कई गुना इजाफा कर पाएगा। इसलिए इस डील पर पाकिस्तान की भी नजर है और चीन की भी। One of the deals we can expect to be announced will be a series of drones, of armed U.S. drones going over to India. We've been hearing about these drones for years. It seems like 7-8 years we've been hearing about these, but only in the last few days has the deal been signed off on in India. देखा जाए तो चीन तो और वजहों से भी परेशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस में होंगे तो कई समझौतों के अलावा भारत और अमेरिका की निगरानी वाली पार्टनरशिप को भी आकार दिया जा रहा होगा। कुछ देर बाद जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की आधिकारिक मुलाकात, राजकीय सम्मान के साथ होना है स्वागत। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के स्टेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस तैयार। डिनर में बाजरे की बनी खास डिश होगी शामिल। खुद जिल बाइडेन कर रही हैं देखरेख। भारत और अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर दस्तखत। लड़ाकू विमानों के लिए भारत को तकनीक देगा अमेरिका। अब भारत में ही बनेंगे लड़ाकू विमानों के इंजन। To pursue an education and gain the skills they need for our modern workforce, and it's so important. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में कहा कि भारत की ताकत उसके युवा हैं और मुझे विश्वास है कि ये ताकत भारत अमेरिका साझेदारी के तहत समावेशी और वैश्विक विकास का इंजन साबित होगी। अमेरिका दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से मुलाकात की, जिसके बाद इलॉन मस्क ने संकेत दिए कि उनकी कंपनी टेस्ला भारत में निवेश कर सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इलॉन मस्क ने दो टूक बोल दिया, कारोबार के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा संभावनाएं हैं। यानी इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भारत में निवेश के रास्ते खुलने के संकेत दे दिए। क्योंकि न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात खास रही, जिसका संकेत उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दिया। मुस्कुराते चेहरे के साथ अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ये कहने से भी नहीं चूके कि वो भारत के प्रधानमंत्री के फैन हैं। I am a fan of Modi, so. इलॉन मस्क ने अगले साल भारत आने का भी इशारा किया। I'm tentatively planning to visit India again next year. दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के ही नहीं, ट्विटर के भी मालिक है। हालांकि वो जिन गिने चुने लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं उनमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ संकेत दिए कि उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट भारत में शुरू हो सकता है। स्टारलिंक इलॉन मस्क का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो हजारों सैटेलाइट के जरिए दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचते ही बाइडेन चीन पर बरस पड़े और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया। बाइडेन का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात के अगले दिन और भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के पहले दिन आया।
यानी भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका की जमीन पर कदम रखते ही बाइडेन ने चीन को आंख दिखा दी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, खासकर चीन की। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने चीन को झटका दे दिया है, क्योंकि जो बाइडेन ने जासूसी गुब्बारे वाली घटना का जिक्र करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया। इससे पहले बीजिंग यात्रा पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री को शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और दोनों के मिलने के अगले ही दिन बाइडेन चीन पर बरस पड़े, जिससे अमेरिका से चीन के रिश्ते कमजोर होने और भारत से दोस्ती मजबूत होने के संकेत मिले। क्योंकि एक तरफ बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के स्वागत की शानदार तैयारियां की।